आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग बीए, बीएससी या फिर बीकॉम करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए, हमारा जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, इसको शॉर्टकट में हम लोग SKMU बोलते हैं। और अगर आपको SKMU से अगर आपको बीए, बीएससी या फिर बीकॉम करना है, तो आप लोगों को CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। और CUET में सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत गलत सब्जेक्ट डाल रहे हैं, जिससे आप लोगों का एक साल बर्बाद हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, A to Z बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का बता दिया है। अगर आप मतलब बीबीयू से या फिर बीबीयू में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको SKMU में एडमिशन लेना है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। या फिर अगर आपको कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैं उस यूनिवर्सिटी का भी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको बीए करना है, बीए किस ऑनर्स से, तो हिंदी ऑनर्स से। देखो भाई, अगर आपको हिंदी ऑनर्स से बीए करना है, तो आपको केवल केवल मात्र एक ही सब्जेक्ट लेना है। बस आपको लेना पड़ेगा केवल केवल हिंदी। क्या लेना है आपको? हिंदी लेना है। अगर आप जैसे कि यहाँ पर हिंदी बोला गया है, तो हिंदी तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप हिंदी के साथ साथ अगर आप और एक दो सब्जेक्ट रख लेते हैं, जैसे अगर आप लोग जनरल टेस्ट पेपर रख लेते हैं या फिर कोई और एक सब्जेक्ट रख लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हिंदी के लिए बोला गया, तो हिंदी आपको लेना ही पड़ेगा। आप चाहे तो हिंदी के साथ एक तो हिस्ट्री ले लीजिए, एक आप जनरल टेस्ट पेपर ले लीजिए। हिंदी के साथ आप चाहे तो यहाँ पर एक तो इंग्लिश ले लीजिए, एक तो पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। तो कुछ भी लेके रख सकते हैं, जिससे आगे आपका और रास्ता खुल जाएगा। अगर आपको आगे लगता है कि नहीं भाई, हिंदी में मेरा कम नंबर आया है, नहीं हम हिंदी ऑनर्स नहीं करेंगे, चलो हम हिस्ट्री कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर एक दो सब्जेक्ट लेकर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बोला क्या गया, अगर आपको हिंदी ऑनर्स करना है, तो आपका हिंदी होना ही चाहिए, हिंदी होना ही चाहिए। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हिंदी के साथ साथ आप चाहे यहाँ पर और एक दो सब्जेक्ट और कुछ आप लोग यहाँ पर रख लीजिए। आप यहाँ पर टोटल 3 सब्जेक्ट रख लीजिए, आप चाहे यहाँ पर 2 रख लीजिए। तो मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हिंदी बोला गया है, हिंदी ऑनर्स, तो हिंदी आपको रखना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपको इंग्लिश से ऑनर्स करना है, तो आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपको उर्दू से ऑनर्स करना है, तो आपका उर्दू होना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज आप लोगों का भाई होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को सब्जेक्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। हिंदी के लिए केवल हिंदी, इंग्लिश के लिए केवल इंग्लिश, उर्दू के लिए केवल उर्दू, संस्कृत के लिए केवल संस्कृत आपका होना चाहिए। बस संस्कृत है तो आप संस्कृत ऑनर्स ले सकते हैं। बंगाली के लिए आपका केवल केवल बंगाली होना चाहिए, मतलब बांग्ला अगर आपको ऑनर्स लेना है तो आपका बांग्ला होना चाहिए। इसके बाद देखो, जैसे कि मैथिली, अगर आप मैथिली ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो आपका मैथिली होना चाहिए। अगर आपको संथाली ऑनर्स लेना है, तो केवल केवल आपका संथाली होना चाहिए। अगर आपको फिलोसॉफी लेना है, ध्यान से सुनो, अगर आपको फिलोसॉफी लेना है ऑनर्स, तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए, सोशोलॉजी होना चाहिए और साइकोलॉजी होना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप लोग फिलोसॉफी ऑनर्स ले सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना है, तो भाई आपका पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो आपका यहाँ पर हिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स लेना है, तो आपका साइकोलॉजी होना चाहिए। अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स लेना है, तो आपका यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए। और जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो यहाँ पर मांगा गया ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग और एक दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रख लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बस एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन आप सब्जेक्ट रख लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आप रख लीजिए। जैसे हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री मांगा जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप या तो हिंदी एक रख लीजिए, आप यहाँ पर एक पॉलिटी रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। या फिर आप एक जनरल टेस्ट पेपर रख लीजिए। मतलब यहाँ पर ये मांगा गया है, ये मांगा गया है। इसके अलावा आप चाहे तो इसके साथ एक्स्ट्रा और रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी तक हो गया है। अगर आप लोग होम साइंस ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो भाई आपका केवल केवल होम साइंस होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो भाई केवल केवल आपका क्या होना चाहिए? ज्योग्राफी होना चाहिए। साथ में आप लोग एक्स्ट्रा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपका ज्योग्राफी होना ही चाहिए।
अगर आप लोग सोशियोलॉजी ऑनर्स लेना चाहते हैं भाई तो आप लोगों का सोशियोलॉजी होना चाहिए, एक्स्ट्रा में कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोशियोलॉजी आपका होना एकदम अनिवार्य है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं भाई, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अगर आप रूरल इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर गांधीयन थॉट से अगर आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपका हिस्ट्री होना चाहिए, एक आपका पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से आप लोगों का 2 सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। 2 होना चाहिए अगर आप लोग गांधीयन थॉट से करना चाहते हैं तो। अगर आप लोग म्यूजिक से करना चाहते हैं, म्यूजिक गाना बजाना म्यूजिक, तो भाई आप लोगों का यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पर LSW करना चाहते हैं, LSW से ऑनर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपका 2 सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, एक तो होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस और एक होना चाहिए आप लोगों का सोशियोलॉजी। अगर आप यहाँ पर बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम कॉमर्स ऑनर्स से, कॉमर्स ऑनर्स से अगर आप लोग बीकॉम करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, देख लो कान खोल के आंख फाड़ के, ठीक है। एक आपका होना चाहिए अकाउंटेंसी और एक आपका होना चाहिए बिजनेस स्टडीज। तभी आप लोग कॉमर्स से यहाँ पर बीकॉम कर सकते हैं, नहीं तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए, अगर आप यहाँ पर बीएससी करना चाहते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स से तो भाई आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, बस सिंपल सा बात और कुछ दिक्कत नहीं। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं बॉटनी लेके तो भाई आपका यहाँ पर बायोलॉजी होना चाहिए, जीव विज्ञान होना चाहिए, बायोलॉजी है तो आप बॉटनी ऑनर्स कर सकते हैं। देखो भाई 2 प्रकार का जियोलॉजी होता है, एक होता है जी से और एक होता है जेड से, ठीक है। तो यहाँ पर जी वाला का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जियोलॉजी ऑनर्स अगर आप लोग बीएससी करना चाहते हैं तो या तो आपके पास ज्योग्राफी होना चाहिए या फिर आपके पास जियोलॉजी होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज आपका होना चाहिए। दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एक चीज है तो भाई यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग कर सकते हैं। और ये देखिए एक्चुअली विशेष करके साइंस स्ट्रीम के लिए, साइंस फैकल्टी के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखो भाई, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, एक तो हमारा जीई से हो जाता है जूलॉजी, एक होता है ZOO से जो कि हमारा बायोलॉजी वाला हो जाएगा। ये भी हमारा बीएससी के अंतर्गत ही आता है और इसके लिए आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई ये वाला बात समझो, अगर आपको स्टेटिक्स ऑनर्स करना है तो यहाँ पर आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, एक तो आपका भाई इकोनॉमिक्स होना चाहिए, एक आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए यानी कि गणित होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स के साथ अगर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 कंडीशन है, अगर आपको स्टैटिक्स से ऑनर्स करना है तो इकोनॉमिक्स के साथ आपका मैथ होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स के साथ आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एक कभी कंडीशन हो जाता है तो भाई आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला जो है हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स ऑनर्स। अगर आप लोग गणित से अगर ऑनर्स करना चाहते हो तो या तो आपके पास गणित होना चाहिए या फिर आपके पास अप्लाइड गणित होना चाहिए, यानी कि मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स से ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप लोग ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो आप एकदम हंसते हंसते आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखो भाई हमारे पास क्या है, BCA जिसको हम लोग बोलेंगे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपके पास या तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस होना चाहिए। ये दोनों में से कोई सा भी अगर आपके पास एक है तो भाई आप यहाँ पर कर सकते हो, दोनों में से आपके पास कोई एक ही आपको लेना है यहाँ पे। अगर आप BBA करना चाहते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अगर आपको करना है तो आपके पास बिजनेस स्टडीज वाला सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फंडा है। देखिए भाई यहाँ पर तो एक करके ही मात्र आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, किसी किसी में 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर किसी में भी आप चाहे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख सकते हो। एक्स्ट्रा रखने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए ही फायदेमंद होने वाला है। अब आपने कोई भी 2-3 सब्जेक्ट रख लिया, एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद मान के चलो आप भाई आपको लगता है नहीं भाई हमें इससे ऑनर्स नहीं करना है, हमें दूसरे सब्जेक्ट से ऑनर्स करना है, तो बस भाई आप दूसरे सब्जेक्ट से ऑनर्स कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये फायदा आपको एक वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।